सीटीओ कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर निधि पांडे मैम हमारे साथ हैं। सीनियर्स थे, उनके कुछ नोट्स अवेलेबल थे जो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में थे। पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहिए। 100 पेजेस की नोट्स बनाया था GS1 के लिए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है कि 2 घंटे में आपके रिवाइज हो जाए। मेरी मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट कराया मुझे शुरू से ही। इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेरे पापा ने कराई थी। क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछे थे उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 जिसका रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में डिक्लेयर किया गया था, उसी में अपना रैंक हासिल करने वाली सीटीओ कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर निधि पांडे मैम हमारे साथ हैं। आज हम इस वीडियो में मैम से उनकी स्ट्रेटजी जानना चाहेंगे, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू। और मैम के साथ मैम के भैया भी हैं और मैम की मम्मी भी हैं इस वक्त। तो मैम सबसे पहले ये बताइए, आप सिलेक्शन के बाद कैसा फील कर रही हैं? काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ और काफ़ी लाइट फील कर रही हूँ, रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। तो माता जी की और भैया जी की क्या फीलिंग थी जब आप सिलेक्ट हो गई? तो किस प्रकार की फीलिंग थी? मम्मी तो काफी खुश थी और अखिल भी काफी खुश था, लेकिन वो हॉस्पिटल में था। एंड हाँ, घर पे कॉल करा, पापा को, भैया को, सबको बताया, तो सब काफी खुश थे। तो भैया जी डॉक्टर थे, आपको भी डॉक्टरी में जाना चाहिए था, यहाँ आप ऑफिसर बन गई। हाँ, मैंने भी बायो ही चूज करा था और मुझे भी डॉक्टर ही बनना था, लेकिन समहाउ मैं इधर आ गई और मतलब मुझे ही करना था। तो मैम, जो बच्चियां यूपीपीसीएस तैयारी करना चाहते हैं, जो एस्पिरेंट्स यूपीपीसीएस तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स को लेकर उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की? सर, प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले पीवाईक्यू की एनालिसिस करनी चाहिए एंड उसके बाद घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं। उससे सिलेबस सारा कवर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो स्टैंडर्ड बुक्स जैसे स्पेक्ट्रम एंड लक्ष्मीकांत की सारी चीजें भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट देने चाहिए एंड हाँ, मुझे लग रहा है कि जो पीवाईक्यू है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड करंट बेस्ड है, क्योंकि आपको पता होगा कि 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करंट से आएंगे, तो उसके लिए कोई एक सोर्स या 2 सोर्स पिक कर लिए। वैसे काफी डाइवर्स भी हो रहा है आजकल, तो आप 1-2 सोर्स से कर सकते हैं करंट का। एंड बाकी स्टैटिक के लिए तो बुक्स अवेलेबल है। मैंने जीसी काफी अच्छे से करा था एंड उसके अलावा लूसेंट भी काफी फॉलो करा था। और सीसैट के लिए भी आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन ज्यादा हो जाता है, तो वो आप कवर कर लेंगे तो सीसैट कंफर्टेबल हो सकता है। तो मैम, जो मेंस है, मेंस में जीएस पेपर फर्स्ट जो है, उसमें हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, सोसाइटी रहता है, उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की? सर, उसके लिए मेरे सीनियर के नोट्स थे, उनसे मैंने पढ़ा एंड शिविन चौधरी सर है, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, उनके सोसाइटी के नोट्स कवर किए। एंड ऐसे मैंने जितने भी सीनियर्स थे उनके कुछ नोट्स अवेलेबल थे जो काफी शॉर्ट फॉर्म में थे और रिवीजन में मतलब 2-3 घंटे में आप पूरा रिवाइज कर लीजिए, ऐसा प्लान करके। एंड GS1 के काफी सारे ऐसे पोर्शंस होते हैं जो हम प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो ऐसे पोर्शन जो हम प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते, जैसे सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब हम प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते, तो इस पे ज्यादा फोकस करा, क्योंकि सोसाइटी का जो पोर्शन होता है वो GS1 में ज्यादा है। एंड ज्योग्राफी के लिए भी पता है कि वो ओशन से या एल नीनो, लानीना, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके स्पेसिफिक नोट्स विद डायग्राम 3-4 पेजेस के मैंने प्रिपेयर कर रखे थे और लास्ट मिनट रिविजन उसी से करा। तो मैम, जीएस पेपर सेकंड जो है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशल जस्टिस है, तो उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की? सर, अगेन नोट्स थे सीनियर के, वो काफी क्रिस्प है, 40 पेज के नोट्स हैं, तो काफी जल्दी रिवाइज हो जाते हैं। एंड और उसमें मैंने हर साल का डेटा ऐड करते गई मैं, जैसे PRS का डेटा होता है, बजट का डेटा होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन एंड कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कमेटी रिपोर्ट्स हैं, तो वो एक पेजेस में मैं करके ऐड करती गई, तो सेम ही 40 पेज में थोड़ा और ज्यादा इनहेंस कंटेंट हो गया। उसी में गवर्नेंस वाला पोर्शन एंड पॉलिटी वाला पोर्शन हो गया। एंड IR के लिए भी 10-20 पेज के नोट्स थे। एंड इस टाइम मैंने MK यादव सर का बैच ज्वाइन करा था, तो वो बुकलेट अवेलेबल कराते हैं, तो उसमें भी 10-20 पेजेस के नोट्स थे, वो मैंने रिवाइज करा था, एक क्विक रिविजन हो जाए। थर्ड और फोर्थ की स्ट्रेटजी बताइए मैम। जीएस पेपर थर्ड और फोर्थ जो है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सोशल इंटरनल सिक्योरिटी हो गया,
डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। सर अगेन GS3 क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें कई सारे पोर्शंस हैं, तो आप एक बार क्योंकि मेंस के लिए भी PYQ बहुत इसेंशियल है, मैंने सारे जितने भी PYQ थे 2018 तक के वो सारे मैंने लिखे हैं कॉपी में, और उसके अलावा मैंने रोज आंसर राइटिंग करी है, तो उससे मेरा PYQ कवर हो गया था। एंड फिर उसका थीम पकड़ के मैंने GS3 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे एनर्जी का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमी रिलेटेड, इंक्लूसिव ग्रोथ, SDG, नीति आयोग, उन सब पे 1 पेजर नोट्स प्रिपेयर कर रखे, उसी मैंने डायग्राम, इंट्रो, कंक्लूजन सब था। एंड इसके अलावा अनामिका मिश्रा मैम का ग्रुप था जो अभी SDM में सिलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने भी कुछ नोट्स अपने शेयर करे थे, तो उनसे भी मैंने किया। मैम यूपी स्पेशल जो 5th और 6th है उसकी स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? GS 5 एंड 6 के लिए सबसे पहले ध्येय IAS की जो एक बुकलेट आती थी पहले, वो वाली वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लगी मुझे, तो मैंने वो करा। और फिर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर करे थे हाफ पेजेस के। एंड उसके अलावा ट्विटर पे यूपी गवर्नमेंट की हमेशा पॉलिसी, डेटा एंड इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो मेरे फ्रेंड ने प्रिपेयर करके रखा था, तो मैंने उससे हेल्प ली। एंड डेटा मैंने बहुत लिखा था क्योंकि स्कीम्स बहुत स्पेसिफिक पूछ देते हैं, तो इसलिए मैंने डेटा प्रिपेयर करके रखा था। और इसके अलावा सारस्वत की बुक थी, PW की बुक थी, तो मैंने सब थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया सो दैट मेरा कॉम्प्रिहेंसिव नोट। और 100 पेजेस की नोट्स बनाया था GS1 के लिए, काफी क्विक रिवीजन के लिए वो किया था मैंने। तो मैम कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, जो मैंडेटरी हैं एक प्रकार से, कुछ बुक्स हो जो उसको बता दीजिए। प्रीलिम्स के लिए तो जैसे मैंने बोला घटना चक्र है एंड लूसेंट है। लूसेंट काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और काफी कंसंट्रेटेड भी है, तो रिवीजन के लिए इजी रहेगा। एंड करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो आई दृष्टि वाली बुक आती है वो फॉलो करी थी। एंड मेंस के लिए और प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT शुरू में देखा था, उसके बाद नहीं रिवाइज करा उससे। एंड पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत कर सकते हैं, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम कर सकते हैं। और फिर मेंस के लिए तो ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है एक्सेप्ट फॉर GS 5 एंड 6। GS 5 एंड 6 के लिए मैंने बुक्स फॉलो करी थी, जैसे मैंने बोला ध्येय IAS की और सारस्वत की। उससे आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप वैसे कवर कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको टेलर मेड करके। बाकी मुझे लगता है मेंस के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है कि 2 घंटे में आपके रिवाइज हो जाए, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 4 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। तो वैसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या तो बहुत सारे नोट्स अवेलेबल भी हैं टॉपर्स के, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो अब फाइनल सिलेक्शन हो गया है, अब किस प्रकार की थिंकिंग है आपकी और कैसा सोच रही हैं कि अब तो ऑफिसर बन गई हैं? हाँ सर, अभी उसको थोड़ा इंटरनलाइज करने का टाइम नहीं मिला है, मेंस चल रहा है, तो उसके लिए एग्जाम्स दे रही थी। एंड अच्छा फील हो रहा है, काफी रिलैक्स फील हो रहा है। तो हम मम्मी जी से जानना चाहेंगे कि मम्मी जी आप कैसा सोच रही हैं, जब बिटिया इतना कमाल करी हैं उसके बाद अब अधिकारी बन गई हैं, तो आप कैसा सोच रही हैं और क्या फील कर रही हैं मैम? मैं तो बहुत खुश हूँ, और इसका मेहनत है जो इतने आगे आ गई है। तो आशीर्वाद के रूप में क्या कहना चाहेंगी? हम तो इनका इंटरव्यू तब भी कवर किए थे जब ये मैम इंटरव्यू देने आई थी लोक सेवा आयोग में, तब भी हम इंटरव्यू कवर किए थे, वो शायद आपने देखा भी हो। तो आशीर्वाद के रूप में क्या कहना चाहेंगी इनको? ऐसे ही और आगे बढ़ती जाए जी। तो टोटल कितने बच्चे हैं मैम आपके? 2 बच्चे। भैया भी हैं? और जी 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 एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी मम्मी ने काफी सपोर्ट करा है मुझे शुरू से ही, और हमेशा मेरे जहाँ भी मैं एग्जाम देने जाती हूँ तो हमेशा मेरे साथ रही हैं। हाँ, और मतलब काफी मेरे से ज्यादा मेहनत उन्होंने करी है एक्चुअली। एंड मेरे भाई ने भी काफी करा है, और मेरे 2 और भाई हैं, उन्होंने भी करा है, मम्मी पापा सबने, पूरी पूरी फैमिली ने काफी सपोर्ट किया है मुझे, और मेरी भाभी ने भी। फैमिली का सपोर्ट ज्यादा है। फैमिली का सपोर्ट ज्यादा है, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है, पापा का भी, इसके सबका। हाँ, पिताजी से तो हम मिले थे, उसी दिन मिले थे। तो भैया की हम फीलिंग जानना चाहेंगे कि भैया कैसे सोच रहे हैं। भैया ये बताइए, जब आप भैया अपना शुभ नाम बता दीजिए, उसके बाद आप कहाँ क्या कार्य कर रहे हैं? मैं डॉक्टर अखिल पांडे। जी सर। मैं स्वरूप रानी अस्पताल में पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में एज ए रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। जी।
जब रिजल्ट आया तो फिर तो काफी सुन के बहुत खुशी हुई और एक रिलीफ भी मिला। जी जी जी। बहन जब इतना कमाल की हैं सर, अब सीटीओ बन गए हैं, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, तो इनको आप आशीर्वाद के रूप में क्या कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे सर? आशीर्वाद नहीं, क्योंकि ये मुझसे बड़ी है। अच्छा अच्छा। हाँ और शुभकामनाएं हैं जी 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 कि और आगे जाए। तो सर ये अधिकारी बन गए हैं, मान लीजिए ये एसडीएम बन जाती हैं मैम आगे चल करके, तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टरी के फील्ड में कौन कौन से सुधार हैं जो किए जाने चाहिए, जो अपने सिस्टर को आप सजेस्ट करेंगे? एक प्रकार से आप डॉक्टर हैं, एज ए डॉक्टर आप कैसा फील करते हैं और क्या सोचते हैं कि ये सुधार तो होना ही चाहिए? अब ये टॉपिक अभी टाइम के लिए सही नहीं है, कभी और इस पर बात करें। जी सो थैंक यू भैया, बहुत 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 धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम ये बताइए कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कहाँ से किया था, उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की थी? इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेरे पापा ने कराई थी जी। और मेरा जो वॉइस मॉड्यूलेशन का भी इशू था और करंट अफेयर्स रिलेटेड और जो भी मेरा पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन था, तो सारा कंटेंट उन्होंने ही रोज बैठा के प्रिपेयर करवाया है। इसके अलावा मैंने पीयर डिस्कशन करा है बाकी कैंडिडेट्स के साथ, उससे भी हेल्प मिली है और मॉक इंटरव्यू दिए हैं 3-4, यही करा है मैंने। तो उस दिन इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल बिहेवियर था और उसके बाद बोर्ड बहुत अच्छा था ना मैम? मतलब मुझे कॉर्डियल तो नहीं लगे बट स्ट्रिक्ट भी नहीं थे, ठीक नॉर्मल थे, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था उनका। क्वेश्चन काफी टफ पूछे थे उन्होंने। बाद में जब मैं निकलने लगी तो उन्होंने बोला वेरी गुड, आप जा सकती हैं, तो ये भी उनको अच्छा लगा होगा। वैसे मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा। एक सवाल और था मैम, मेंस में आंसर राइटिंग करते समय क्या ब्लू ब्लैक पेन यूज करना जरूरी है या फिर कैसे लिखना चाहिए? इस वाले मेंस में तो मैंने प्रिपेयर किया था, 2024 वाले मेंस में मैंने ब्लू और ब्लैक पेन का यूज किया था। मैंने डायग्राम्स और बहुत ज्यादा डायग्राम्स, माइक्रो डायग्राम्स बनाए थे और पाई चार्ट और ग्राफ, ये सारा कुछ यूज करा था मैंने। तो मुझे लगता है कि काफी आप जितना भी उसमें डाइवर्सिटी ला सकते हैं, उनको अच्छा लगे तो करना चाहिए। बस ये ध्यान रखिए कि टाइम मैनेजमेंट करें और कॉपी जल्दी कंप्लीट कर लें टाइम के। वो बच्चियां जो आपको देख रही हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी मैम, जो आगे ऑफिसर बनना चाहती हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगी, फाइनल सलाह? सभी को ये अधिकार होना चाहिए कि जो भी वो ड्रीम कर रहे हैं उसकी तरफ वो आगे बढ़े, और अगर उनको कोई ऑब्स्टिकल है सोसाइटी का या फैमिली का तो दे शुड फाइट फॉर देयर राइट, एंड क्योंकि अल्टीमेटली सब सही हो ही जाता है। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और बच्चों की इतना अच्छा गाइड की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम।